तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं। एक बार फिर ये कोर्स मैंने सिर्फ बिगनर्स के लिए बनाया है और इस कोर्स में मैं ए टू जी बिगनर्स के लिए जो बिगनर्स के लिए रिक्वायर्ड टॉपिक होता है उसको डिस्कस करूँगा। और अगर आप इस कोर्स के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सी प्लस प्लस की फॉर बिगनर्स जितना सी प्लस प्लस लैंग्वेज है सारी आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने वीडियो के लिंक में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसे बुकमार्क ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको पता चलती रहे। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट से इसको देख सकते हैं। तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में जिन चीज़ों को देखा उनमें था हमारा सी एस प्लस प्लस क्या होती है, इंट्रो टू सी प्लस प्लस। उसके साथ साथ हमने देखा कि सी प्लस प्लस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने वेरिएबल्स देखे, हमने वेरिएबल्स टाइप देखे। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स क्या होती हैं और वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है, वेरिएबल्स के नेम डिक्लेयर करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से उनको जाके देखते हैं। तो उससे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करना चाहें तो न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं क्लास 4 की, क्लास 4 डॉट CPP। इसकी एक्सटेंशन CPP इसकी एक्सटेंशन है, लाजमी लगाइएगा। तो हमारी क्लास 4 क्रिएट हो गई है। तो अब हम वापस जाते हैं अपने फ़ोटोज़ में जाते हैं। वहाँ पे कुछ तस्वीरें मैंने आपके लिए रिसर्च करके ढूंढ के रखी थी, तो मैं आपको उनके थ्रू समझाता हूँ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं वेरिएबल्स, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे एक कंटेनर का रोल अदा करते हैं। वेरिएबल्स जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। अब कौन सा डाटा किस वेरिएबल में स्टोर होगा, किस कंटेनर पे स्टोर होगा, जो कंटेनर की कौन सी टाइप होगी, वो हमारा डाटा टाइप्स होते हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास चीनी है, दूध है और हम उसको स्टोर करना चाह रहे हैं। तो स्टोर करने के लिए जो हमारे पास कंटेनर्स हैं या जिसको हम कह दें कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, वो हमारे पास है एक बॉक्स है और एक बोतल है। तो अब हम किस चीज़ को किस कंटेनर में स्टोर करेंगे, ये हमारा डेटा टाइप्स हमें बताता है कि ये काम हमारे डेटा टाइप्स का होता है। तो हमारा डेटा टाइप्स जो होता है वो होता है कंटेनर के अंदर आप बोतल के अंदर दूध को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बोतल के अंदर आप चीनी को नहीं स्टोर करेंगे कभी भी। सिमिलरली आप बॉक्स के अंदर चीनी को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स के अंदर आप दूध को नहीं स्टोर करेंगे। तो हमारे पास इसी तरह डेटा टाइप्स हैं जो हमारे डिफरेंट डेटास को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। कि हम अगर न्यूमेरिक डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो हम किस में स्टोर करेंगे, हम डेसिमल डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं वो हम किस में करेंगे, हम अपना बूलियन स्टोर करना चाह रहे हैं वो किस में करेंगे, कैरेक्टर किस में स्टोर करेंगे। तो ये सारा कुछ हमें डेटा टाइप्स बताती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम अपने डेटा टाइप्स को देखते हैं। बेसिकली डेटा टाइप्स की हमारी डेफिनेशन है व्हाट काइंड ऑफ डाटा वेरिएबल कैन होल्ड। वेरिएबल कौन सा डाटा होल्ड कर सकता है। तो हमारे पास तीन तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। पहला डाटा टाइप हमारे पास होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप, या इसको हम ये भी कहते हैं बिल्ट इन डाटा टाइप। तो इसको हम बिल्ट इन डाटा टाइप भी कहते हैं और प्रिमिटिव डाटा टाइप। दूसरा हमारे पास डिराइव्ड डाटा टाइप आता है और तीसरा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट या यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आता है। अब प्रिमिटिव डाटा टाइप्स या बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन से होते हैं, जो हमारे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले से डिफाइन होते हैं कि उनका क्या रोल है, वो क्या करेंगे। तो इनमें से डाटा टाइप्स हैं तो बिल्ट इन होते हैं और प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं जो यूज़र डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल स्टोर करने के लिए। तो इनमें कुछ आते हैं जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट और वॉइड और वाइड कैरेक्टर। इनमें से कुछ को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम जिस डाटा टाइप को देखेंगे वो हमारा बिल्ट इन डाटा टाइप होगा या प्रिमिटिव डाटा टाइप होगा, और जो हमारा ड्राइव डाटा टाइप है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं ड्रॉ पे आ जाता हूँ। तो हमने बेसिकली देखना है, और जो हमारे ड्राइव डाटा टाइप है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं, ये हम अपने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में से जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होते हैं उनसे हम इनको ड्राइव करते हैं। और इनके ये बेसिकली हमारे फंक्शंस हो गए, जो हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे
हमारे पॉइंटर्स हो गए और हमारी अरेज वगैरह होगी, ये उनके लिए यूज़ होते हैं। अब ये फंक्शन अरे पॉइंटर का क्या काम होता है, ये अभी आप लोगों के लिए मैटर नहीं करता। अभी आप लोगों ने इस बात को डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये हम जैसे-जैसे हम आगे जाएँगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, अरेज पढ़ेंगे, पॉइंटर्स पढ़ेंगे या रेफरेंस पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे डिराइव्ड डेटा टाइप को। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, यूनियन होता है। ये वाले डेटा टाइप्स जो होते हैं, ये हम खुद डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन हुए होते हैं ऑलरेडी, और एब्स्ट्रैक्ट और डेटा टाइप्स जो होते हैं, ये हम डिफाइन करते हैं कि इसमें किस तरह का डेटा टाइप होगा, इसमें हम क्या-क्या स्टोर करेंगे। तो डिराइव्ड डेटा टाइप और एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप हम अभी नहीं देखेंगे। ये हम तब देखेंगे जब हमें इसका यूज़ होगी, हम जब इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देखेंगे, तो हम देखते हैं जल्दी से। तो ये हमारे पास कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, लाइक इंटीजर है। इंटीजर क्यों यूज़ होता है? इंटीजर यूज़ होता है हमारे काउंटिंग को, न्यूमेरिक डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसको हम एज ए इंट लिखते हैं, और सिमिलरली हम ये हमारी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी के डाटा को स्टोर कर सकता है। कि हमारे जो नीचे रेंज भी दी हुई है, इस रेंज के अंदर अंदर जो डाटा आएगा उसको ये स्टोर करेगा। तो मैं मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि अगर मैं कलर, तो जो ये हमारा इसने रेंज दी हुई है, इस रेंज के अंदर अंदर जो डाटा होगा उसको हमारा इंट स्टोर कर सकता है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैरेक्टर का डाटा टाइप। कैरेक्टर के डाटा टाइप का क्या रोल होता है? इसका रोल होता है, ये आपका सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, और उसके साथ साथ सिंगल कैरेक्टर कौन सा होगा? सिंगल कैरेक्टर आपका होगा लाइक आपका, आप ए स्टोर करना चाह रहे हो, आप बी स्टोर करना चाह रहे हो, आप सी स्टोर करना चाह रहे हो। आपका जो भी सिंगल डाटा टाइप होगा वो ये स्टोर करेगा। इसके पास सिर्फ 1 बाइट होती है, और उसके साथ साथ ये आपके आस्की कोड भी स्टोर करेगा। आस्की कोड क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो अभी आप डाटा टाइप्स को समझ लीजिएगा। बूलियन डाटा टाइप फिर थर्ड वन हमारे पास आ जाता है, और जो बूलियन डाटा टाइप होता है, ये लॉजिकल वैल्यूज को हमारे स्टोर करता है कि आइदर हमारा आंसर ट्रू है या फॉल्स है। हम कोई वैल्यू दे रहे हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है, ये उसको स्टोर करता है। तो ये हमारा ट्रू और फॉल्स को स्टोर करने का काम आता है। फिर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स आ जाते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट का क्या काम होता है? इसको हम सिंपली फ्लोट कहते हैं। इनको हम लिखते हैं इंटीजर्स को हम इंट के सिंटैक्स से लिखते हैं, चार को कैरेक्टर को हम चार के, बूलियन को बोल के, ये इनके सिंटैक्स है। और फ्लोटिंग पॉइंट को हम फ्लोट के से डिफाइन करते हैं। और फ्लोट हमारा यूज होता है डेसिमल डाटा को स्टोर करने के लिए। ये हमारा अप टू कह लेते हैं 7 डिजिट्स ऑफ डेसिमल डाटा स्टोर कर सकता है। आफ्टर डेसिमल 7 डिजिट्स तक हम कोई भी डाटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं फ्लोट के अंदर, और ये 4 बाइट मेमोरी स्पेस एक्वायर करता है। अब हम अपना कोई भी डेसिमल पॉइंट इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम इंटीजर पॉइंट अपना फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल फ्लोटिंग पॉइंट। ये जो डबल फ्लोटिंग पॉइंट होता है, ये सेम आपका फ्लोट की तरह होता है। ये बिल्कुल सिमिलर फीचर है इसके फ्लोट की तरह का, लेकिन इसमें हमारे पास क्या बेनिफिट होता है? ये हमारे 8 बाइट तक का डाटा स्टोर कर सकता है, और जो कि हमारे डेसिमल के बाद अप टू 15 डिजिट्स बनता है। और वाइड हमारा फंक्शन है, विदाउट एनी वैल्यू इसको कहते हैं। ये हमारी वैल्यूलेस एंट्री को शो करता है। तो ये हम तब देखेंगे जब हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, तब हम अपने वाइड को देखेंगे। तो अभी आप समझ लिए। और इसके अलावा हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा अल्फ़ाबेटिक डाटा को स्टोर करेगा। हम कोई वर्ड स्टोर करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं, अल्फ़ाबेटिकल सेंटेंस स्टोर करवाना चाह रहे हैं, वो हम अपने स्ट्रिंग में करवाएंगे। तो ये हमारे कुछ डेटा टाइप्स हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और अभी हम फॉर बिगनर्स इनको ही देखेंगे। तो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, और वहाँ पे जाके थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल तो मैं यहाँ पे आपको समझाने नहीं आया, हम इसको प्रैक्टिकल लेकर चलेंगे। तो हम अपने क्लास में आगे, इधर हम आके क्या लिखेंगे? सिंपल हम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा, और इंक्लूड आईओस्ट्रीम हमारा आ गया। उसको हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इंट। अब इंट हमारा एक डाटा टाइप है, किसको शो करता है? ये हमारे इंटीजर को शो करता है।
और मेन हमारा फंक्शन है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंट का पता होगा कि ये न्यूमेरिक डाटा स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे। तो फंक्शन में हमारे इंट का क्या रोल होता है, वॉइड का क्या रोल होता है, ये हम आगे देखेंगे जब हम फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो अभी आपने इस पर इतना जोर नहीं देना अपने दिमाग में कि ये इंट यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, जबकि मैंने कहा था न्यूमेरिक डाटा को स्टोर करता है। तो ये हम बाद में देखेंगे। अब हम एक सिंपल लिख लेते हैं, सी आउट लिख लेते हैं। सी आउट का क्या पर्पज़ होता है? सी आउट का पर्पज़ होता है हमारा डाटा को प्रिंट करवाना, यूज़र को शो करवाना। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ सी आउट करेंगे, और सी आउट के अंदर हम लिख लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और साथ ही साथ हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में जाके रिटर्न ज़ीरो कर देंगे। तो अभी आप समझिए रिटर्न ज़ीरो लिखना लाजमी है, लेकिन बाद में हम देखेंगे ये रिटर्न ज़ीरो हम क्यों लिखते हैं। तो मैं आपको ये बात भी बताऊँगा। तो अभी साथ सेमीकोलन, तो इसको अब आपने क्या करना है, आपने इसमें अब प्ले कर देना, रन करके देखते हैं इसको कि हमारा ये वर्क कर रहा है, कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया, तो कोड चल रहा है। अब हम अपने डेटा टाइप्स की तरफ चलते हैं और वेरिएबल्स की तरफ। तो हम डेटा टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इंट, और इंट के अंदर हम लिख लेते हैं टेक्स्ट, लिख लेते हैं इंट टेक्स्ट, या नम लिख लेते हैं इंट नम इज इक्वल टू, और नम को जो वैल्यू देंगे वो हम दे देते हैं 34। साथ साथ हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे आते हैं और नम करते हैं, और उसके बाद हम इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो हमने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, उसको हमने नंबर दिया और इधर एरर किस चीज़ का आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है सेमीकोलन का। तो हमने सेमीकोलन लगाया, दोबारा इसको रन करते हैं अपने कंसोल को क्लियर करके, तो रन कर लेते हैं। तो स्टिल एरर आ रहा है, एरर और बिफोर सी आउट, हमने सी आउट, ओहो हम इसको अब करते हैं, अब हमारा सही चलेगा। तो अब हम इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए हेलो वर्ल्ड 34 आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे स्पेस दे दूँ और अब रन करूँ तो स्पेस के साथ आएगा हेलो वर्ल्ड 34। तो हेलो वर्ल्ड 34 आ गया। तो अब हमने क्या करना है, अ, हमने इसके साथ साथ इसमें अब हम नंबर के अंदर हमने 34 लिखा था, अब हम लिखेंगे 34.5 लिख इसको देते हैं 34.5 हम देंगे। यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं और इसको सेव करके हम रन कर देते हैं। तो इसने आप देखें 34.5 को 34 इसने रन करके 34 लिखा है। तो अगर मैं इसमें 3.5 कर दूँ तो ये देखिए, ये जब इसको रन करेगा ना, रन करके जो इसे हमारे पास आउटपुट देगा वो 3 की देगा। क्यों? क्योंकि ये एक इंटीजर है और इंटीजर हमारी फ्लोट वैल्यू को स्टोर नहीं करता, ये हमारी फ्लोट वैल्यू को इग्नोर कर देगा, ये उसको रीड ही नहीं करेगा, ये उसको इग्नोर कर देगा। देखिए हेलो वर्ड 3 आ गया। सिमिलरली अगर हम इसको अपने फ्लोट एक क्रिएट कर लेते हैं, फ्लोट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, फ्लोट लिखता हूँ और फ्लोट के अंदर मैं लिखता हूँ num1 और इज इक्वल टू करके इसको मैं वैल्यू देता हूँ 3 की। अब आपको अगर लग रहा है कोई भी ऐसी एंटिटी कि आप प्रोग्राम में लिख रहे हैं, जैसे अगर आप प्राइस वगैरह लिख रहे हैं या वजन किसी चीज़ का लिख रहे हैं, जो आपको लगता है कि आगे कोड में जाके यूज़र उसकी वैल्यू पॉइंट्स में भी दे सकता है, तो उसके लिए आप फ्लोट यूज़ करेंगे, वरना आप इंट को यूज़ करेंगे। अगर आपको कंफर्म है कि जो हमारी वैल्यू है वो फ्लोट में नहीं आएगी। तो उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस के लिए लगाते हैं डबल कोटेशन, और उसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे जाके फ्लोट लिख लेते हैं, बल्कि फ्लोट कह रहा हूँ, यहाँ पे हम num1 लिख लेते हैं। num1 लिखा और हम इसको सेव करेंगे। सेव करके हम जैसे इसको रन करेंगे तो फ़र्क देखते हैं। तो देखें हेलो वर्ल्ड 3.5 आ गया। तो अब देखें हमारे फ्लोट ने हमारी डेसिमल वैल्यू शो करवाई। जो हमारा डबल है वो भी सेम होता है, पर वो अप टू 8 डिजिट्स अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, तो ये हमारे कितने डिजिट्स हो गए, 1 2
3 4 5 6 7 8 से ऊपर हो गए। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ। तो देखिए हमारे सारे के सारे डिजिट्स हमारे फ्लोट ने नहीं शो करवाए। अगर मैं सेम अपने डबल में करूं तो मैं डबल पे जाता हूं और डबल इज इक्वल टू num2 इज इक्वल टू और सेम फिगर को मैं लिख देता हूं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे फ्लोट के एडिशन कर देता हूँ। या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ सी आउट, और सी आउट करके मैं यहाँ पे फ्लोट लिख लेता हूँ डबल num2। और अब मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके हम देखेंगे। देखना ये ना दोनों लाइन्स एक ही लाइन में आएगी, ये ऊपर नीचे नहीं आएंगी। देखिए अगर मैं इसको सेव रन करता हूँ तो आप देखें ये एक ही लाइन में आ रही हैं। तो ऐसा क्यों? हमने तो इनको अलग-अलग लाइन में रखा था। तो हमें इसको बताना पड़ता है अपने वीएस कोड को कि हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, हम इस लाइन में नहीं हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिंपल लगा सकते हैं, /n लगा सकते हैं, या फिर एंडल लिख सकते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एंडल लिख देता हूँ, एंडल, और इसको मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। तो अब देखिए हम अपने, तो देखिए हेलो वर्ल्ड 3.54। तो हमारे डबल ने भी इतना ही शो करवाया। इसकी दोनों को डिफरेंट करके सेव, और तो ये हमारा डबल का डेटा टाइप आ गया। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। हम इसके साथ साथ, हम डबल के साथ साथ हम कर सकते हैं अपने बुलियन को देख सकते हैं, या चार को देख सकते हैं। अगर मैं चार को देखूं, चार हमारा करेक्टर होता है जो कि सिंगल करेक्टर सेव करता है। और उसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टर इज इक्वल टू ए, और ए इस तरह मैं लिखूंगा तो मुझे एरर आएगा। मुझे सिंगल कोटेशन डालनी है और उसके अंदर ए लिख दूँ या जो भी लिख दूँ तो वो हमें दे देगा। ए लिखता हूँ, इसको सेमीकोलन लगाता हूँ, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे करेक्टर देते हैं करेक्टर। और मैंने इसको सेव किया। तो सेव करके मैं इसको रन करूँगा। पहले अपना कंसोल क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो हमारे पास ए शो हो गया, सिंगल करेक्टर। तो ये हमारा करेक्टर, ये सिर्फ सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है, 1 बाइट का डाटा स्टोर करता है। और अगर आप हम अपने इसके अलावा जो हमारे पास डाटा टाइप्स थी, बूलियन की थी, हम बूलियन को देख लेते हैं। स्ट्रिंग को देखना चाहे उसको देख सकते हैं। लेकिन ये हमारी फिलहाल जो बूलियन के लिए हम बूल लिखेंगे, बूल के बाद हम वेरिएबल का नाम देते हैं। लाइक मैं देता हूँ इट्स ट्रू, लिख देता हूँ ट्रू, और इज इक्वल टू ट्रू। और मैं इसको सेव करूंगा कंट्रोल एस के साथ, आपको रन करके दिखा देता हूँ इसको भी। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे रन हो गया। इसने कोई सॉरी, हमने यहाँ पे इसको प्रिंट नहीं किया, मैं भी कह, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं इट ट्रू, और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो इसने 1 दे दिया। अगर मैं यहाँ से इनको रिमूव करूँ तो फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब मैं अगर इसको सेव करूँ तो आप देखें ये हमें क्या वैल्यू देगा। कंट्रोल एस किया। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखें इसने हमें 1 दे दिया। तो 1 कहाँ से आया? क्योंकि ट्रू की वैल्यू जो हमें रिटर्न होगी या 1 होगी या 0 होगी। 1 स्टैंड फॉर इट्स ओके ट्रू, और 0 स्टैंड फॉर फॉल्स। तो अभी अगर मैं इसके वैल्यू ट्रू की बजाय मैं फॉल्स करके सेव करता हूँ। मैंने इसको फॉल्स किया, सेव करके मैं इसको रन करूँगा। तो देखें ये हमें 0 दे देगा। ऊपर इसने 1 दिया था, अब इसने 0 दे दिया। तो बूलियन है, ये हमें लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज होता है कि आइदर इट्स वैल्यू द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। तो ये हमारा डेटा टाइप्स हो गई। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स थी
इसको कहते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप्स और साथ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और इसके साथ साथ हम वेरिएबल्स के रूल्स देख लेते हैं कि किन रूल्स क्या क्या के रूल्स हैं जिनके थ्रू हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक क्रिएट करते हैं। तो हम ये देख लेते हैं, वेरिएबल्स को हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, हम इनको देख लेते हैं। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे जाता हूँ एडिट एंड क्रिएट, 2 मिनट में मार्कर ऐड कर लूँ। और उसके साथ साथ तो ये हमारे पास मार्कर आ गया। अब अच्छा, हमारे पास रूल कौन से हैं? वो कहता है टू डिक्लेयर वेरिएबल, आपको ना डाटा टाइप को पता होना चाहिए कि कौन सी डाटा टाइप है और उसका क्या नेम है, और वेरिएबल्स के कौन कौन से रूल्स हैं जिनके जरिए आप उनको नेम दे सकते हैं। तो पहला रूल जो है कि आपका वेरिएबल नेम 1 से लेकर 255 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। रूल नंबर 1 आपने ध्यान रखना है। अमूमन ऐसे ये वाला रूल मोस्टली लोगों का फॉलो ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के कैरेक्टर्स 1 टू लेके 10-15 कैरेक्टर्स तक ही होते हैं। और जो आपके वेरिएबल्स हैं वो आपके अल्फ़ाबेट से शुरू होने चाहिए। या तो आप अल्फ़ाबेट से किसी वेरिएबल को स्टार्ट कर सकते हैं, या अंडरस्कोर से। कि अगर हम वीएस कोड में जाएं तो हम इसको 2 से नहीं स्टार्ट कर सकते। कि मैं अगर इसको वेरिएबल के पहले 2 लगाता हूँ और इसको सेव करूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो कोड 1 आ गया। एरर क्या आया है? एक्सपेक्टेड अनक्वालिफाइड आईडी बिफोर न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो जो 2 से आप किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप इसको किसी भी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं इसको इस सिंबल से स्टार्ट करके सेव करूं, तो यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और मैं इंट में करता हूँ, ताकि इंट हमारे पास प्रिंट भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको लगाया। अब मैं इसको सेव करूँगा, सेव करके मैं जिसको रन करूँगा तो देखें फिर एरर आ रहा है। अब एरर क्या आ रहा है? अब आ रहा है एरर कि नम वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। कि नम के साथ आप नहीं लगा सकते, आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका गलत है। तो हम इसको इस तरह नहीं कर सकते, हम अंडरस्कोर के ज़रिए इसको कर सकते हैं। तो मैं इसमें अंडरस्कोर अगर लगाऊं और अब मैं इसको सेव करूं, तो अब हमारा वेरिएबल्स होता है। और मैं इधर भी लगा देता हूं इसको, कंट्रोल एस करके सेव किया, और अब हम देखेंगे तो हमारा रन हो गया है। तो आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए, लेकिन आप अल्फ़ाबेट लगा सकते हैं, अंडरस्कोर लगा सकते हैं। ना तो आप न्यूमेरिक से शुरू कर सकते हैं अपने वेरिएबल को, ना ही आप इसको किसी और सिंबल से कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड रूल हो गया। और थर्ड रूल जो है कि आपके जो फर्स्ट लेटर के बाद आप सिंबल भी ऐड कर सकते हैं और आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब फर्स्ट लेटर आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए, सेकंड लेटर आपका जौन सा मर्जी हो सकता है। ये हमारा थर्ड रूल है, और इनको आपने ध्यान से पढ़ लें, ये आपके काफ़ी काम आएंगे। और आपके जो वेरिएबल्स नेम होते हैं ना, वो केस सेंसिटिव होंगे। कि मैं अगर कहीं पे मैंने नम का एन छोटा लिखा है, लाइक ये नम है, मैं इसका एन छोटा लिख रहा हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे बड़े एन से डिफाइन कर दूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एन, तो अब ये मैं फिर एरर देगा। ये कहेगा कि ये वाला नम जो है ये डिक्लेयर ही नहीं है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके जैसे ही मैं रन करूँगा तो आप देखें इसने हमें एरर दे दिया। एरर उसने कहा नम जो है वो डिक्लेयर ही नहीं है। और इसने यहाँ पे मैं कहा भी है सजेस्टेड, इसका अल्टरनेटिव हमारे पास नम मौजूद है, तो आप इसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए नम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। तो अगर आपने कहीं पे स्मॉल कैरेक्टर लिखा है, तो आप उसको जहाँ जहाँ पे यूज़ करेंगे वहाँ पे आप स्मॉल कैरेक्टर ही लिखेंगे। आप जहाँ पे बड़ा कैपिटल कैरेक्टर आपने यूज़ किया, तो वहाँ पे आप बड़ा कैरेक्टर ही लिखेंगे। तो ये केस सेंसिटिव होता है। और उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर और नो स्पेसेस अलाउड नहीं होती। आप इसके बीच में अपने कैरेक्टर के बीच में स्पेसेस नहीं दे सकते, आप स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ नहीं कर सकते। आप सी प्लस प्लस के रिजर्व वर्ड को भी यूज़ नहीं कर सकते। रिजर्व वर्ड से मतलब कि मैं यहाँ पे रिजर्व वर्ड जैसे इंट है, फ्लोट है, मैं इनको ही, मैं इसको नम को ऐसे नहीं कर सकता। मैं किसी वेरिएबल का नाम इंट नहीं लिख सकता, किसी भी वेरिएबल का नाम। मैं किसी भी वेरिएबल का नाम सी आउट नहीं लिख सकता। मैं वो कैरेक्टर्स नहीं लिख सकता जो कैरेक्टर्स हमारे कीवर्ड्स के तौर पे सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं, जैसे रिटर्न हो गया, सी आउट हो गया, बूल हो गया, इंट हो गया। तो ये मैं कीवर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता।
उसके साथ-साथ हमें कीवर्ड्स की कुछ एग्ज़ाम्पल्स दी हुई हैं कि आप ये वाले वर्ड्स इस तरह से अपना की वेरिएबल का नेम क्रिएट कर सकते हैं। आप मोहित रख सकते हैं, आप एबीसीडी रख सकते हैं, आप उनके बीच में अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं, आप ए अंडरलाइन 1 2 3 लिख सकते हैं, आप माय नेम के लिख सकते हैं, आप अंडरलाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, आप सिंगल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये सारे रूल्स आपको बताए हुए हैं, इनको फ़ॉलो करते हुए। जब तक आप इनको फ़ॉलो कर रहे हैं, तब तक आपका वेरिएबल नेम वैलिड है, अदरवाइज़ इनवैलिड है। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स के नेम थे और उनके रूल्स थे, और डेटा टाइप्स को हमने देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटा टाइप्स की समझ आई होगी, वेरिएबल्स के रूल्स की समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।